हेलो एंड वेलकम गाइस। आज की वीडियो रहने वाली है फिर से साइनोनियम बेस्ड। ये सेकंड पार्ट रहेगा आपका एमसीक्यू सीरीज में। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही और वीडियोस आपको साइनोनियम एंटोनिम्स में मिले, कमेंट करिएगा, मैं और ज़्यादा वीडियोस आपको प्रोवाइड करूँगा। तो अगर चैनल पे नए सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि और ज़्यादा कंटेंट आपको ऐसे ही मिलता रहे। और बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सामने, जल्दी जल्दी आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि सक्सेसिव का साइनोनियम क्या है। फर्स्ट है रैपिड, सेकंड है विक्टोरियस, थर्ड है बेनिफिशिएंट एंड फोर्थ है कंसेक्यूटिव। जल्दी बताइए क्या राइट आंसर होगा इसका। जल्दी जल्दी आंसर करिए। तो याद रखिएगा 31 का आंसर है कंसेक्यूटिव। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है? सक्सेसिव क्या होता है जल्दी बताइए। सक्सेसिव होता है कमिंग वन आफ्टर अनदर विदाउट ब्रेक। ठीक है, सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद दूसरे का आना बिना किसी ब्रेक के। ठीक है, बिना किसी ब्रेक के एक के बाद किसका आना, दूसरा। कंसेक्यूटिव क्या होता है? कंसेक्यूटिव का मतलब होता है फॉलोइंग कॉन्टिन्यूसली, किसी को फॉलो करते जाना लगातार। तो ये इसका आंसर होगा। अब बाकी बचे तीन, उनका भी आंसर मुझे बता दीजिएगा। रैपिड क्या होता है जल्दी बताइए, सबको पता होगा। जल्दी जल्दी बताइए। हम्म रैपिड एक एडजेक्टिव है, डन इन अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, इसका मीनिंग रहेगा। अच्छा, विक्टोरियस का मीनिंग क्या होगा जल्दी बताइए। विक्टोरियस हो गया हैविंग वोन। बेनिफिशिएंट भी कह सकते हो। सॉरी, बेनिफिशिएंट का मीनिंग क्या रहेगा जल्दी बताइए। बेनिफिशिएंट होगा डूइंग आर प्रोड्यूसिंग गुड्स। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे, रेवेज का साइनोनियम क्या होगा, नीचे दिए गए चार के चार ऑप्शन में से रेवेज का साइनोनियम जल्दी से जल्दी आंसर करिए। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है? रेवेज का साइनोनियम क्या होगा? आई होप मैक्सिमम बच्चों ने आंसर गेस कर चुका होगे, सारे के सारे बच्चे। और डिमोलिश कहेंगे। रेविज का मीनिंग क्या रहेगा? डिमोलिश, डिमोलिश कह सकते हो आप। डिमोलिश का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। याद रखिएगा, नोटबुक पे लिख लीजिएगा, डिस्ट्रॉय कर देना किसी को पूरी तरह, पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देना। और रेवेज का मीनिंग भी क्या होता है जल्दी बताइए। टू डिस्ट्रॉय समथिंग बैडली। रैवेज को क्या बोलेंगे? टू डिस्ट्रॉय समथिंग बैडली। दोनों का सेम मीनिंग है, तो दोनों एक दूसरे के साइनोनियम हुए। बाकियों का आंसर बताइए मुझे। ब्रेक का क्या होता है? ब्रेक होता है टू डैमेज इन सच अ वे दैट इट इज सेपरेटेड इनटू टू आर मोर पार्ट। ठीक है, तोड़ना किसी को दो या दो से ज़्यादा पार्ट में तोड़ कर रख देना। ठीक है, वो आ जाएगा। डिस्ट्रॉय क्या कहेंगे? सब मीनिंग पता है आपको। डिस्ट्रॉय भी एक वर्ब है। टू डू अवे विद डिस्ट्रक्शन कह सकते हो, या डिस्ट्रक्ट करना किसी चीज़ को, या डैमेज करना। ठीक है, ये भी आ जाएगा बैडली। आगे आ जाएगा, डिमोलिश तो हो गया था, ब्रेक भी हो गया। अबोलिश का मीनिंग बताइए मुझे, चलो जल्दी करिए। अबोलिश, अबोलिश होता है टू डू अवे विद टू गेट राइट्स ऑफ। ठीक है, याद रखना, टू डू अवे विद टू गेट राइट्स ऑफ, इसका मीनिंग होगा, याद रखिएगा। आगे चलिए, सुपरस्टिशियस का साइनोनियम बताइए। नीचे दिए गए चार के चार ऑप्शंस में से सुपरस्टिशियस किसका है जल्दी बताइए। क्या आंसर है इसका? साइनोनियम क्या होगा? फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है? सुपरस्टिशियस का आई होप मैक्सिमम बच्चे गेस कर चुके होंगे। तो सुपरस्टिशियस होता है इरेशनल। क्या होगा? इरेशनल। इरेशनल होता है नॉट बेस्ड ऑन क्लियर लॉजिकल थॉट, इसे सुपरस्टिशन भी कहते हैं, याद रखना। सुपरस्टिशियस हो गया सुपरस्टिशन। ठीक है, सुपरस्टिशन क्या होता है? सुपरस्टिशन जो लॉजिकली नेचर में एग्जिस्ट ना करता हो, बट लोग उसे मान के चलते हैं। जैसे कौवे के बोलने का माना जाता है कि कौवा बोलेगा तो कोई गेस्ट आएगा, कैट रास्ता काट ले तो लोग जाना बंद कर देते हैं। तो वो सुपरस्टिशन, और उसका मीनिंग या साइनोनियम रहता है वो इरेशनल है। अब मुझे बताओ पायस का मीनिंग क्या होगा? पायस जल्दी बताइए, पायस क्या होगा? पायस होता है हैविंग और शोइंग अ ग्रेट फीलिंग्स फॉर अ डिटी।
याद रखिएगा। किसी डिटी के लिए, किसी गॉड के लिए मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स का होना, शो करना, वो आ जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। ट्रेडिशनल तो आपको पता और सेक्रेड भी आपको पता है, सब पढ़ते आ रहे हो आप। मेंटोर, मेंटोर का ये नीचे दिए गए चारों ऑप्शंस में से मेंटोर का साइनोनिम क्या होगा? गाइड है, जीनियस है, स्टाइलिस्ट है या फिलोसफर है? जल्दी बताइए क्या आंसर होगा इसका। मेंटोर, जल्दी बताइए मेंटोर का। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर करिए। 34 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा मेंटोर का रहेगा गाइड। अब देखो सिंपल सी बात है, अब हमें पता है गाइड क्या होता है, जीनियस क्या होता है, स्टाइलिश, फिलोसफर, इनमें हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। चलते हैं आगे गार्निश में, ठीक है। उनमें टाइम क्यों वेस्ट करना, ठीक है। गार्निश क्या, जल्दी बताइए। 35 है गार्निश। गार्निश का साइनोनियम नीचे दिए गए चारों के चारों ऑप्शंस में से क्या हो सकता है? फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है? जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। गार्निश होता है, गार्निश एक वर्ब है, टू डेकोरेट अ डिश ऑफ फूड विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अनदर फूड। देखा होगा ना आपने रेस्टोरेंट में लोग क्या करते हैं, जब आप कुछ मंगाओगे फूड वगैरह, तो उस फूड को सजाने के लिए ऊपर किसी और फूड को डाल के क्या करेंगे, हम डेकोरेट करते हैं, उसे गार्निश कह देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये है, वर्ब है, यूज़ करते हो। अच्छा, तो बाकियों का मीनिंग देखो। गार्नर क्या होगा, गार्नर का मीनिंग बताओ तब तक, जब तक आंसर करते हो। चलो पहले आंसर ही कर लेते हैं। याद रखिएगा गार्निश का जो राइट आंसर रहने वाला है अडॉर्न। और अडॉर्न का मीनिंग भी क्या होता है? टू मेक सम बॉडी लुक सम मोर अट्रैक्टिव बाय डेकोरेट इट विद समथिंग एल्स। किसी चीज़ को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना किसी और चीज़ से। फूड में भी वही बात की मैंने। तो मुझे बताइएगा, पेंट का तो पता ही है ना आपको, गार्नर का क्या मीनिंग था? जल्दी बताइए गार्नर क्या होता है। गार्नर भी एक वर्ब है, एक वर्ब है। इसका मीनिंग क्या? टू कलेक्ट समथिंग सच एज इन इंफॉर्मेशन, ठीक है। कोई कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन वगैरह, कुछ चीज़ कलेक्ट करना, उसे कहते हैं। बैनिश का क्या मीनिंग है? व्हाट डिड यू मीन बाय बैनिश? बैनिश भी एक वर्ब है। क्या मतलब होता है? टू ऑर्डर समबॉडी टू लीव अ प्लेस, स्पेशली अ कंट्री, और एज अ पनिशमेंट, पनिशमेंट के तौर पे किसी कंट्री को लीव करना, ठीक है, छोड़ के जाना। आपको ऑर्डर दिया जाए कि आप इस कंट्री को छोड़ दो, इसे एग्जाइल भी कह सकते हो, उसे बैनिश कहेंगे, एग्जाइल भी कह सकते हो, ठीक है, याद रखना। आगे चले 36 क्वेश्चन पे। इनफ्रक्शियस, इनफ्रक्शियस का बताइए मुझे, जल्दी बताइए क्या होगा। इनफ्रक्शियस का साइनोनियम क्या होगा? नीचे दिए गए चार के चार ऑप्शन में से इनफ्रक्शियस का मीनिंग क्या होगा? जल्दी बताइए। 36 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। इनफ्रक्शियस का क्या मीनिंग होगा? इनफ्रक्शियस का साइनोनियम है फ्रूटलेस, मीनिंगलेस, याद रखिएगा, फ्रूटलेस, याद रहेगा, फ्रूटलेस कहेंगे। चलिए, फ्रूटलेस कहते हैं इसको। मीनिंगलेस भी आपने देखा ऊपर, इसका तो पता ही। अननेसेसरी भी आपको पता है, ठीक है, याद रखिएगा। इनफ्रक्शियस होता है मोर देन इज नीडेड, डिजायर आर रिक्वायर्ड, फ्रूटलेस कहेंगे इसे। रिडेंट, रीडंडेंट, इसका क्या होगा? रीडंडेंट का मीनिंग क्या होगा? ठीक है, रीडेंट, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया। रीडंडेंट का मीनिंग होता है मोर देन इज नीडेड, डिजायर्ड और रिक्वायर्ड। और इनफ्रक्शियस का मीनिंग क्या होता है? बताया था मैंने, नॉट प्रोड्यूसिंग गुड रिजल्ट, इसे फ्रूटलेस भी कह सकते हो। आगे है फिडिलिटी। जल्दी बताइए इसका क्या आंसर होगा। फिडिलिटी का क्या आंसर होगा? फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है? चारों दिए गए ऑप्शन में से फिडिलिटी किसका मीनिंग है? जल्दी बताइए, फिडिलिटी किसका मीनिंग है? अच्छा जल्दी बताइए, या किसका साइनोनियम है? जल्दी जल्दी आंसर करिए 37 का। आई होप मैक्सिमम बच्चे गेस कर चुके होंगे इसका आंसर। तो जिन्होंने नहीं किया उनके लिए राइट आंसर रहने वाला 37 का 4, डेट इज लॉयल्टी। अब पता चल गया ना लॉयल्टी क्या होती है, सबको पता है, पढ़ा है ये वाला वर्ड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सामने करने वाला हूं, जल्दी जल्दी आंसर करिए इसका। 38 क्वेश्चन बिल्कुल सामने स्क्रीन पे, जल्दी आंसर करिए। ग्रुफ, ग्रुफ का क्या मीनिंग होगा? इन चारों दिए गए ऑप्शन में से ग्रुफ का मीनिंग टिक करिए, जल्दी बताइए। फर्स्ट है हार्ड, सेकंड है रफ, थर्ड है टफ और फोर्थ है स्टर्डी। चारों दिए गए ऑप्शन में से क्या राइट साइनोनियम, सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 38 का? तो याद रखिए ग्रुफ,
ग्रूव कहते हैं रफ को, रफ चीज को, याद रखिएगा। साइनोनियम क्या रहेगा इसका? रफ। सेकंड था इसका करेक्ट उत्तर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डोलफुल, डोलफुल का क्या साइनोनियम होगा नीचे दिए गए चारों के चारों ऑप्शन में से? जल्दी बताइए। मॉर्नफुल है, सोबर है, रिग्रेटफुल है या चेयरफुल है? जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। डोलफुल का राइट आंसर क्या हो सकता है नीचे दिए गए चारों के चारों ऑप्शंस में से? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर आपके पास मोर्नफुल है। मोर्नफुल साइनोनियम है डोर्नफुल का या डोलफुल का। चलिए नेक्स्ट पे, फैटल, फैटल वर्ड सबने पढ़ा। मुझे बताइए फैटल का साइनोनियम क्या होता है? जल्दी बताइए फैटल का साइनोनियम क्या होगा? जल्दी बताइए फैटल का क्या होगा? फर्स्ट टेरिबल, सेकंड डेडली, थर्ड पॉइजनस, फोर्थ रॉन्ग। चारों में से क्या राइट आंसर होगा इसका? जल्दी बताइए। तो 40 का राइट आंसर है डेडली। फैटल होता है वो बीमारी जो डेडली हो, जो इंसान को डेड कर सकती हो, जो मार सकती हो, ऐसी बीमारी को डेडली या फैटल कहते हैं। तो ये साइनोनियम था फैटल का, डेडली। याद रखिएगा, बड़ा काम आएगा आपको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। जल्दी आंसर करिए मुझे, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी जल्दी बताइए। इल्यूड, सामने है वर्ड, जल्दी आंसर करिए। इल्यूड का नीचे दिए गए ऑप्शंस में से क्या साइनोनिम होगा? फर्स्ट है एल्यूर, सेकंड है लीव, थर्ड है डिसीव, फोर्थ है एस्केप। जल्दी बताइए एल्यूड का मीनिंग या साइनोनियम क्या होगा? सेम मीनिंग वाला वर्ड क्या होगा इन चारों दिए गए नीचे वाले चार ऑप्शन में से? तो याद रखिएगा राइट आंसर है एस्केप। एस्केप को हम एल्यूड भी कह सकते हैं। चलिए दोनों का मीनिंग सेम है। आगे है प्रीमोनिशन, सॉरी एक सेकेंड, वर्ड क्या है? प्रीमोनिशन। जल्दी बताइए इसका क्या आंसर होगा? प्रीमोनिएशन, प्रीमोनिशन, प्रीमोनिशन का क्या आंसर होगा? जल्दी बताइए प्रीमोनिशन का राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट है इंसाइट, सेकंड है अनसर्टिनिटी, थर्ड है फोर वार्निंग एंड फोर्थ है स्कोप। क्या राइट आंसर होगा? नीचे दिए गए चार के चार ऑप्शंस में से राइट आंसर क्या रहने वाला इंसाइट का? जल्दी बताइए इनसाइट का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा 42 का राइट आंसर रहने वाला आपके पास फोर वार्निंग। फोर वार्निंग इज द राइट आंसर। आगे है डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का मीनिंग क्या होगा? नीचे दिए गए चार ऑप्शंस में से डेरोगेटरी का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए क्या ऑप्शन इसका आंसर हो सकता है? फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है? फर्स्ट है इंजरियस, सेकंड है शेटरिंग, थर्ड है डिस्ट्रक्टिव एंड फोर्थ है डिस्पेरेगिंग, डेसपेरेगिंग। जल्दी बताइए क्या राइट आंसर होगा? 43 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चलिए 44th क्वेश्चन पे जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? नोमेदिक, ये वर्ड तो सुना होगा आपने। नोमेदिक होते कौन है? ठीक है, फर्स्ट है फाइटिंग करने वाले, रेयर वाले, स्ट्रेंज या वेंडरिंग। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा? अगर आपको इस नोमेदिक वर्ड का पता है ना, ये ज्योग्राफी में बड़ा यूज होता है। इसके लिए एक और साइनोनिम यूज करते हैं, इनको बोलते हैं एस्कीमोस कुछ जगहों पे। और ये वो लोग होते हैं जिनको बोलते हैं, कुछ लोग खाना बदोश होते हैं इनमें, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं टू गेट द लाइवलीहुड ऑफ देयर लाइफ स्टॉक्स। पता है ना, जानवरों के लिए इनको 6 महीने एक जगह रहना पड़ता है, 6 महीने दूसरी जगह पे, और ये वेंडरिंग होंगे ना, इसका मतलब फोर्थ इज द राइट आंसर। आगे है रिस्टाइव। रिस्टाइव का क्या होगा? जल्दी बताइए रिस्टाइव का राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है? नीचे दिए गए चारों ऑप्शन में से रिस्टाइव, रिस्टाइव का राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट है रेस्टेड, सेकंड है रेस्टलेस, थर्ड है लिमिटेड एंड फोर्थ है लिमिटलेस। जल्दी बताइए चारों दिए गए ऑप्शन में से करेक्ट उत्तर क्या हो सकता है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 45 का? जल्दी बताइए 45 के लिए राइट आंसर क्या हो सकता है?
तो 45 के लिए राइट आंसर है, साइनोनियम है रेस्टाइव का रेस्टलेस। द पर्सन हु कांट रेस्ट इज नाउन एज रेस्टलेस, तो वो आएगा। आगे चलिए, एरोनेसली, जल्दी बताइए इसका क्या होगा? प्रीवियसली, इफेक्टिवली, रॉन्ग या एविडेंटली, चारों में से क्या राइट आंसर होगा? आपको साइनोनियम बताने, जल्दी जल्दी बताइए। चारों दिए गए ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का क्या साइनोनियम होगा? जल्दी जल्दी आंसर करिए। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। 46 क्वेश्चन का जल्दी आंसर करिए। तो याद रखिएगा 46 का राइट आंसर रहने वाला है रॉन्गली। रॉन्गली, ठीक है, याद रखिएगा रॉन्गली इसका साइनोनियम था। आगे स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का साइनोनियम बताइए क्या होगा? फर्स्ट है जेलस, सेकंड एंग्री, थर्ड सेपरेटेड एंड फोर्थ है सस्पिशियस। जल्दी बताइए क्या राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 47 का। स्ट्रेंज का सेम मीनिंग वाला वर्ड थर्ड होगा, थर्ड ऑप्शन सेपरेटेड। सेपरेटेड इज द राइट आंसर। चलिए, कैप्चुलेट, कैपिटुलेट, कैपिटुलेट का क्या होगा? रिपीट, एग्जीक्यूट, समराइज या सरेंडर। चारों दिए गए ऑप्शन में से करेक्ट उत्तर क्या हो सकता है इन चार के चार ऑप्शंस में से? फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है? जल्दी बताइए चारों में से क्या राइट आंसर होगा इसका? आई होप मैक्सिमम बच्चे गेस कर चुके होंगे। जिन्होंने नहीं किया उनके लिए राइट आंसर है सरेंडर। इस वर्ड का साइनोनियम है सरेंडर, सरेंडर, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पे क्वेश्चन सामने है, जल्दी आंसर करिए। 49 का क्या आंसर होगा? जल्दी जल्दी आंसर करिए। इसके बाद एक क्वेश्चन और है आज की वीडियो में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन के साथ। अगर आप शेयर करेंगे, अगर आप डिमांड करेंगे तो और लाएंगे, टेंशन ना करें। जल्दी बताइए इसका क्या आंसर होगा? प्रोपीटिएट, प्रोपीटिएट का क्या होगा? जल्दी बताइए क्या आंसर होगा प्रोपीटिएट का? फर्स्ट कन्फर्म, सेकंड अपीयर्स, थर्ड इन्फ्लुएंस एंड फोर्थ अप्रोच। चारों में से क्या आंसर होगा? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर रहने वाला है आपके पास अपीयर्स। अपीयर्स इज द राइट आंसर। आगे है सेरिमोनियल। सेरिमोनियल का राइट आंसर क्या होगा? नीचे दिए गए चार के चार ऑप्शन में से जल्दी बताइए। फर्स्ट रिलीजियस, सेकंड फॉर्मल, थर्ड ऑफिशियल एंड फोर्थ इज पोम्पोस। पोम्पोस, जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा? सेरिमोनियल का साइनोनियम क्या हो सकता है नीचे दिए गए चारों के चारों ऑप्शंस में से? ए है, बी है, सी है या डी है? तो आई होप मैक्सिमम बच्चे इसका गेस कर चुके होंगे। जिन्होंने नहीं किया उनके लिए राइट आंसर है आपके पास सेकंड, फॉर्मल। फॉर्मल इज द राइट आंसर। तो स्कोर करिए अपना, कितना स्कोर बनता है इस वीडियो लेक्चर पे आपका, और कमेंट करिए अगर आपको ऐसे ही और लेक्चर इसी टॉपिक पे चाहिए या किसी और टॉपिक पे, तो मैं आपके लिए बना के लाऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।